पटेल जी सुनो सुनाओ। राजस्थानी प्रोग्राम का एक दिखा रहे जो। ठहर जा। क्यों, क्या हो गया? ये सॉरी बापू, अति आजा बेटा आजा, आजा या मंगले आजा या। आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं आएंगे। अरे यार झाग राम कन्या सॉरी है। हाँ, प्रोग्राम है चाइल्ड फंड इंडिया और एटलस कोटको की तरफ से है। जानकारी का ही है। जानकारी है स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा। अच्छा, साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह कानूनी अपराध है जी, कन्या भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है। समझी? सही बात है समझ गई जी। और अब कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में बाद में हाँ, पटेल जी आप संस्था के बारे में कुछ बोल रहे थे। स्वच्छता के बारे में ये है हाँ जी, कि देखिए ये जो कार्यक्रम है हाँ जी, वो आपको चाइल्ड फंड इंडिया और एटलस कोटको की तरफ से दिखाया जा रहा है। अच्छा, और इस कार्यक्रम का मैसेज ये है कि स्वच्छता हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, हाँ जी, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा सुख किसे कहते हैं साहब? किसे कहते हैं बाबूजी? किसे कहते हैं? मैं बताऊं क्यों? सबसे बड़ा धन किसे कहते हैं? पहला सुख निरोगी काया। शाबाश। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमारे सारे कार्य एकदम सफल होंगे, खुशी पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ जी, और जो ही हमारे शरीर के किसी हमारी शरीर के किसी पार्ट में कोई दिक्कत हुई जी, तो तुरंत हमारा ध्यान उधर जाएगा। सही है? बिल्कुल राइट। तो हमारा स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी, वैसे भी कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। पढ़े लिखे लोग भी खड़े हो तो मेरी बात का पकड़ करें। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। जी, तो स्वास्थ्य कब सही रहेगा? जब हम स्वच्छता अपनाएंगे। जी, जी क्या स्वच्छता अपनाया करें? जी, संस्था भी तो पूछेंगे तो। कितनी स्वच्छता अपना? जी, मैं साफ सफाई से रहती हूँ बिल्कुल। देखो साहब सुनो, ये साफ सफाई से रहती है। हाँ जी, हाँ? साढ़े 9 बजे उठती हूँ, खाती हूँ, देती हूँ। अरे क्या खाक साफ सफाई से रहती है? क्यों? ये साफ सुबह उठती है पानी भरने, जी, तो पहली गलती तो ये करती है कि उठते ही जो रात का पानी है हाँ जी, उसको पीने के लिए ना हाथ धोना ना कुछ करना, लोटा उठाएगी और मटकी में डबोक से डबो देगी। तो सही तो है ना? देखो साहब सही है क्या? हाथ से ही तो पानी पीते हो, हाथ से ही लेंगे। अरे बावली, क्या हुआ? अरे सुन, हाथ धोती है साबुन से? हाँ जी, कब धोती है? शाम को धोती हूँ जब सोती हूँ तो। यानी शाम को हाथ धो के सोती है हाँ जी, खाना पीना खा के बना के सब। और सुबह हाथ नहीं धोती। क्या तुझे पता नहीं है? क्या? हम रात में सोते हैं, हाँ जी, जब तक नींद नहीं आती तब तक तो हमें होश रहता है, बिल्कुल। और जब नींद आ जाती है हाँ जी, तो कंट्रोल थोड़ी होता है किस चीज का? किसी भी चीज का। मान लो प्रूफ कर दो। नींद आ गई, हाँ जी, हाथ है ऐसे रख के सोए थे, नींद आ गई, खुजली चल गई यहाँ माथे में, कुछ चरली साहब। जी, कभी यहाँ भी चल सकती है, चल सकती है ना? कभी यहाँ भी चल सकती है, जी, कभी यहाँ भी चल सकती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ चल सकती है। अच्छा, और जो ही खुजली गली हाँ जी, और वो हाथ अंडरग्राउंड भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे हाथों से तू पानी भर लेती है मटके से हाँ जी, और पी जाती है। अच्छा, तो वो जो सिस्टम है हाथ वाला, जी, वो सारी मटकी में घुल जाता है, उसको हम सब बांट चूट के पी जाते हैं। सही है। तो उठते ही आप पहले साबुन से हाथ धोएं, जी, पानी भरते हैं तो छान करके भरें, अच्छा, जिससे पानी में जो आते हैं कीटाणु रोगाणु वो हमारे पेट के अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना? अभी तू बता रही थी कि बच्चा बहुत बीमार रहता है। हाँ जी, हैं? बीमार आया मालूम पूछो ही बताओ। अरे बीमार रहेगा नहीं क्या? बच्चा बीमार रहेगा। पेट दर्द कराने को।
बच्चा न तो टाइम पर नहाता है, जी। न टॉयलेट जाता है, न शौचालय जाता है। अच्छा। सुबह अगर 10 बजे का टाइम है बाबूजी तो बच्चे को 9:30 बजे उठाएगी। जी। और बच्चा उठेगा कैसे उठेगा 9:30 बजे? कैसे? ये बोलेंगे अरे नानिया उठ उठ, कहीं इसको चाप रहा। उठेगा, उठते ही वो उठेगा, कैसे उठेगा? घड़ी में टाइम देखेगा 9:30 बज रहे हैं, 10 बजे मैडम डांटेगी, 10 बजे का टाइम हो गया। आओ ने देखेगा ना ताव देखेगा, बैग उठाएगा और स्कूल चला जाएगा। आंखों को मसलते मसलते स्कूल जाते ही मैडम बोलेगी बेटा किताब खोल। बच्चा क्या करेगा? इधर से हु करेगा, जो ही वो हु करा नीचल का आवाज पुश हो गया, गटर गया हुआ नहीं है इसलिए। अच्छा। मैडम यूं करेगी तो इन सब से गैस बनता है। अच्छा। पेट दर्द करता है, पेचिस होता है, कब्जी होता है, तो हमारा बच्चा बीमार हो जाता है। सही बात है। इसलिए बच्चों को जल्दी उठाएं, उनको नित्य कार्य टाइम पे करवाएं और इस पर बाद में स्कूल भेजें। जी। दूसरा है कि हम हमारे बच्चों का जो नाम है इस सभी बच्चों को स्कूल भेजें। ये नहीं कि एक बच्चे को तो भेज दिया और बच्ची को यहाँ रख लिया। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को स्कूल भेजना है। ये तो थी साफ सफाई की बात। अब इसकी साफ सफाई सुनो, इसकी खुद की बॉडी की साफ सफाई मेरे इसकी सुनो साहब, कहानी बहुत लंबी है। क्या है? सुबह जब ये उठती है, अच्छा। चाय वाय बना देती है, खाना बनाने लगती है। खाना कौन बनाता है? कौन बनाएगा? देख लो आपके हिसाब से। नहीं, कौन बनाएगा? शाम को तो अभी बनाते हो। हैं? शाम को तो अभी बनाते हो। सही बात कह रही है कि जिन्हें कर्म ठोकर बेवार से लुगाई मिल जावे ना, बिना यो पतो नहीं कि अपना मोटियार कटे है 5 आदमी में बैठे हो या कटे बैठे हो। कहते हैं कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। जी। दूध के गिलास में अगर जहर के गिलास में आप दूध भरना चाहते हो तो वो दूध नहीं कहलाएगा। अच्छा। तेरी गलती नहीं है, फिर? गलती तो करने वाले कर गए, अब तुझे तो क्या दोस्त है। अच्छा ठीक है पटेल जी। उठती है ये, उठ के आटा लगाती है और आटा लगाते लगाते इसको बीड़ी पीने की आ जाती है। बीड़ी उठाएगी, बीड़ी पिएगी, मुझसे ज्यादा, और वो बीड़ी खत्म हुई उसको फेंक देगी और आटे में वापस हाथ कर लेगी। फिर गुटखा भी खाती है सब। अच्छा। ओ विमल ज्यादा खाती है ये। अच्छा। विमल गुटके के बारे में तो देखो सबकी नजरें ऐसी होगी टिक्के मेरे पे कि गुटके का कैसे नाम ले दिया इसने। क्यों? लोग बादाम छुआरा पसंद नहीं करते जितना कि गुटखा पसंद करते हैं। गुटखा भी खाती है, गुटखा मुंह में डाला पुचुर पुचुर, एक पौना तो लाल छट कर रखा इसने। सर्दियों के दिन थे, जुकाम लग गई। आपको पता है कि जुकाम के नेटवर्क पहले कहां से आते हैं? कहां से आते हैं भाई साहब? अरे जिसको जुकाम लग जाती है उसके नेटवर्क कहां से आते हैं? बाबूजी आप बताएंगे? क्या बात है, एकदम 100% नंबर मिलेंगे। बाबूजी को अच्छा अनुभव है, ऐसी बात नहीं है। ये भी इन परिस्थितियों में गुजरे हुए इसलिए। तो जुकाम के नेटवर्क आते हैं सीधे नाक से पहले। अच्छा। वहां से मैसेज आता है कि जुकाम लग चुकी है जी। इसको जुकाम लग गई, खाना बना रही है और वो लिपलिपी नीचे आ गई। अब उसको साफ कैसे करे? रोटी को रखी और उसको यो करके बाइज्जत बरी कर दी। अब हाथ धोने कौन जाए, इसलिए इसने खुद ने अपने कपड़ों को लगा लिया जी। क्या ये सफाई है? नहीं है। मेरे पापा है, अरे बीरनी कलिया तो डाल दे। अच्छा। कलिया करने आए, इसने थाली उठाई और ये घाघरा ना घाघरा, उससे थाली को साफ कर दी। अब सोचो एक घाघरा 24 घंटे में साफ होता है। कितने घंटे में? 24 घंटे। आज सुबह नहाई है तो कल सुबह नहाएगी। अब उस 24 घंटे के दौरान खेत में भी गई होगी, गायों की सेवा भी की होगी, भैंसों की सेवा भी की होगी, मिट्टी में भी गई होगी।
और जो दैनिक कार्य नित्य कार्य है आप समझ गए होंगे। हाँ? टॉयलेट भी जाती है, जाती नहीं जाती है, फ्रेश होने भी जाती है। तो क्या वो घाघरा साफ है? उसी घाघरे से मेरे पापा की थाली साफ करें इसने। और मेरे पापा बड़े चाव से, अरे बीरनी आज तो घणो आज खानो बनाया, वाह वाह सही बात है, सब खा रहे हैं। तो ये सब गंदगियां है। कहते हैं कि जहां साफ सफाई है वही मेहमान है, और जहां मेहमान है वही भगवान है। हम अपने पे लेते हैं कहीं भी मेहमान बन के जाएंगे, किसके घर खाना खाना पसंद करेंगे साहब? गंदगी की जगह या साफ जगह? अब वहां तो हम साफ जगह मांगते हैं, लेकिन हम भी तो कुछ साफ रहे ना। साफ जगह मांगे और पलट पलट शेडो आते है। और कई लोग क्या करते हैं, जो जुकाम लग जाती है तो साहब नाक में वायरस आ जाते हैं, आते हैं वायरस। उस वायरस को साफ कैसे करते हैं? कैसे? उठा के ऐसे साफ करके वायरस को, फिर देखेंगे कहीं हमारे नाक में मोती तो नहीं आ गया है। उसको 10 बार देखेंगे, कमीज के साफ करेंगे जैसे कि मोती की हो, पॉलिश कर रहे हो। देखिए, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, भोजन परोसने से पहले साबुन से हाथ धोएं। 2 बार कम से कम हाथ धोएं, उसके बाद भी आप खाने के पास में जाएं। अब पटेल एक और चाल बातें देगा मामला, कोई कॉमेडी फेमेडी चाल बातें, थोड़ा मूड फ्रेश करते। अब मेरा तो क्या है, थोड़ा मन कह रहा है भाई दिखा देते हैं भाई साहब। अरे भाई जी कितनी बार गए हो, 6 जो आ गई से पाचे कोई ना सामने आ, सेंटर में देखने का चीज आ गई है। क्यों भाई साइडों में कुछ दिखता है क्या? पीछे भी नहीं दिखता ना, सामने फोकस पे। ओ भाई साहब घना मिल गया, नहीं बात है। ओ मजा ले लिया बेटे बेटे। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ पटेल दूसरा क्या बता रही थी? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से मतलब ये है हाँ जी, कि जैसे हम लड़कों को समझते हैं वैसे ही हम लड़कियों को भी समझें। ताने को ये लागी जो बेटा और बेटी में भेदभाव करे जाओ। अरे लागे काई लागी क्यों कोई? कैसे आने? ई डोबरी ने पूछ, कुर्सी ने ई डोबरी ने पूछ लिया, इनकी आत्मा से पूछ ले। हाँ जी, अगर इनका बेटा की भूख को भगवान फर्क पड़ जावे, हाँ जी, तो यह काहे कहेगी? कहीं हे भगवान मन तो पोतो ही दीजिए राम जी। अच्छा देख लो जो बेटा सही से ने, बेटा सही से बेटा हम लोग तो अब चोरिया काहे बिगाड़ दी? चोरा तो कहीं लगी, चोरा तो पढ़ाई दिन से बियाह कर देगा तो उसमें जा चला चढ़ाओगी, बेटा तो बूढ़ा बाबू सारे जे। देखो साहब, आप सत्य बता रहा हूं मैं आपको, हाँ जी, कि जिस तरह हमारा वंश और परिवार समाज, जी जिस तरह हमारा वंश समाज और परिवार बिना लड़कों के आगे नहीं बढ़ सकता, जी, उसी तरह हमारा वंश परिवार और समाज बिना लड़कियों के आगे नहीं बढ़ेगा। सही तो पूर्ण सत्य है जी। अब तेरी तरह, इस माता राम की तरह सभी मान लो लड़के ही लड़के मांग ले। हाँ जी, हे भगवान टाबर दे, हे भगवान टाबर दे, और भगवान ने सबको टाबर दे दिए। तो हम सब ने मिल करके भगवान से मांग करके धका टाबर तो टाबरी टाबर पैदा तो कर लिए जी, लेकिन उन टाबरों की शादी कहाँ करवा के लाएंगे पता है? होगी नहीं। और जब शादी नहीं होगी तो पोते पोती कैसे होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे ना। इसलिए लड़का और लड़की दोनों को समान समझे। जी, दूसरा, जैसे लड़कों को हम पढ़ाते हैं वैसे ही लड़कियों को भी पढ़ाएं। जी, कई लोग लड़की को नहीं पढ़ाते, केवल लड़कों को ही पढ़ाते हैं। जी, पढ़ाते हैं ना। क्यों भाई? लड़कियों ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? क्या पता? क्या हमारी भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी नहीं थी? क्या हमारी जो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे जी, वो किसी की लड़की नहीं थी बचपन में? क्या अभी हमारी जो द्रौपदी जी मुर्मू है राष्ट्रपति, हाँ जी, क्या वो किसी की लड़की नहीं? है तो फिर लड़कियां किसी क्षेत्र में पीछे? नहीं है। अगर जरूरत है तो बच्चियों को सपोर्ट करने की, जी, है ना? तो हमें लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, जी, समझी? और बाल विवाह। हाँ बता,
अरे बोल ना। और बाल विवाह की डार्लिंग बोला करो जानू, बोला करो, बार बार समझा रहा हूँ। अरे डार्लिंग का नाम लेते देखो मुस्कुरा रहे हैं। टोटल 32 के 32 दांत दिख रहे, एक भी गायब नहीं हो रहा। अच्छा हाँ बाल विवाह। बाल विवाह, हाँ जी बड़ा बाल विवाह, बड़ा बड़ा बाल विवाह को मतलब काय होगा काय होगा बताओ। अजी क्या हो गया बताओ तो सही, क्यों रो रहे हो? अजी उनको भी लाओगे क्या, हो क्या गया? छाती गाड़ी रखो, तुम्हारा काजे की कोर है। पटल हाँ बाल विवाह को नाम मतलब क्यों? क्योंकि बाल विवाह की चक्की में मैं पिछड़ा हूँ। पहला तो यह है, हाँ, पिछड़ा होते तो साथ में मैं भी पिछड़ू। देखो पहला तो यह कि बाल विवाह कानूनी अपराध है जी। दूसरा यह है कि बाल विवाह बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ भी है। अच्छा अब सुनो साहब, बाल विवाह थी, सुना दो। मुझे इतना रोज क्यों आया? कैसे? इसलिए आया कि हमारी शादी भी बाल विवाह में हो चुकी है। अच्छा और इसके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों दोस्त थे। अच्छा दोनों में कि हमारी दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदलेंगे। जी। दोनों में राम धर्म हो गया। इसके पिताजी ने कहा अगर तुम्हारे टावरी हो जाए तो मेरे टावर को दे देना, और मुझे टावरी हो जाएगी तो मेरे टावर को दे दूंगा। जी। दोनों रिश्तेदारी में बदलने हम पैदा हो गए। जब मेरी उम्र 4 महीने की थी और इसकी उम्र 2 महीने की थी, तब मेरे दादाजी ने बोल दिया कि बेटा पता नहीं कभी मेरे 100 वर्ष पूरे हो जाएं, कब मैं आंख मीच लूं और कब पता नहीं भगवान का बुलावा आ जाए। मेरे पिताजी बोलो पापा क्या बात है? कि मेरी इच्छा यह है कि मेरी आंखों के सामने पोते का ब्याह देखना चाहता हूं। अच्छा ये हो गया और मेरे पिताजी ने इसके पिताजी मिलकर के हमारी शादी कर दी। अब देखो ये थी 2 महीने की और मैं था 4 महीने का। जी। हमें तो क्या पता कि हल्दी क्या होती है और पीठी क्या होती है। जी। क्योंकि उस समय हमारे सारे सिस्टम पोतड़ों में हुआ करते थे। समझ गया? सब ऑनलाइन था सब, न कोई कंट्रोल, न कोई समझदारी और न कोई परमिशन। जो ही टॉयलेट आते इधर से चलता तो काम, पोटी आती चलो 12। अच्छा इस तरीके से होता था। शादी हो गई, बारात आ गई साहब, और जीमने वाले जीम रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं, साथ में बेरुनाथ की कुल्फी भी खा रहे हैं। अच्छा चल रहा। जी। और फिर जब फेरे पड़े तब एक थाम के नीचे फेरे कौन खाएगा बाबूजी? बताओ कौन खाएगा फेरे? क्या 2 मर्द एक थाम के नीचे फेरे खा लेंगे? अरे खा सकेंगे? नहीं खाते ना। न 2 महिलाएं खा सकती, नहीं खा सकती। इसलिए समझौता तय हुआ, कंप्रोमाइजन हुआ कि इसकी मम्मी तो इसको गोद में ले ली और मेरे पापा ने मुझे गोद में ले लिया। इधर से पंडित जी ने मंत्र मार दिया, मुड़ किया, मेरे पापा के साथ में इसकी मम्मी के फेरे पड़ गए। अब बताइए हम मियां बीबी हो गए या भाई बहन हो गए? निर्णय आपका है, बताइए क्या रिश्ता रहा? आशा बोलिए, अरे कौन सा रहा रिश्ता? नहीं पता, इनको पता ही नहीं है। मेरे पापा ने इसकी मम्मी के फेरे खा लिए। लाडा लाडी तो वही हो गए ना। जब वो लाडा लाडी हो गए तो हम तो भाई बहन हो गए। तो वो रिश्ता किस काम का जिसका नाम लेते ही हमें शर्म आती है? क्यों सा? दूसरा है, जब हम ये 19 वर्ष की हो गई और मैं 21-22 वर्ष का हो गया, जब हमारा गौना हुआ, ससुराल आने जाने लगी,
जब हमारा पहला मिलन हुआ तब जाके देखिए क्या होता है। मैं आ गया, चलो ठीक है, आज पहला मिलन है, मधुर मिलन है। भाई साहब टी शर्ट वाले, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, काफी अच्छी स्माइल लग रही, क्या बात है। हाँ तो देखिए, मैंने कहा जाने भाई आज पहला मिलन है, पहली मिलन की रात है, एक तेरे मुख से अच्छा सा गाना सुना दे। तब इसने गाना सुनाया। सुना, कैसा सुनाया? आप ही सुना दो। क्यों शर्म आती है? नहीं। क्यों? सुना तो सुना। भैया मेरे रागी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, आप सुना। इसने कहा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। इसने कहा आप भी गाना गा के सुनाओ। आप तो बहुत होशियार हो, मेरे से तो गाना गवा लिया और आपने सुना ही नहीं। मुझे भी गाना आ गया, फिर मैंने कौन सा गाना गाया सुनो। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। क्यों सा? हमें तो पता ही नहीं है कि पति पत्नी क्या होता है, मियां बीबी क्या होती है। व्हाट इज गुड नाइट? आई डोंट नो। क्यों साहब बाबूजी? समझिए आप, यानी हमें पता ही नहीं था। और वैसे भी कहते हैं कि पाप चाहे कितना ही छुपके कर लो, एक न एक दिन सर पर चढ़ के बोलेगा। तो जो गलती हमारे घर वालों ने बचपन में कर दी, वो गलती बाद में जाकर सामने आई। इसलिए बाल विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि जो लड़के जो लड़कियां सबको मौका दें पढ़ने का, आगे बढ़ने का, उनकी प्रोग्रेस करने का, उनको लाइफ सेट करने का, ताकि हमारे लड़के भी सर्विस लगे, हमारी लड़कियां भी सर्विस लगे, अच्छा जॉब करे, अच्छा जीवन हो, अच्छी लाइफ सेट हो। लोक अदालत के बारे में वो नहीं। और इसी के साथ में हाँ, और फिर देखिए एक मैसेज और है कि करीब करीब सभी जगह होता है ऐसा, हो सकता है आपके गांव में भी हो, जहां कहीं कई बार क्या होता है आपस में परिवार में पड़ोसियों से मसले उलझ जाते हैं। इसका खेत यहाँ है, उसका खेत वहां है, वो कहता है तू मेरे खेत में घुस गया, वो कहता है तू मेरे खेत में घुस गया। कई बार जो पैतृक संपत्ति होती है, पुश्तैनी संपत्ति है नहीं, बाप दादू की, उसकी बंटवारे के मामले लड़ाई हो जाती है। कैसे? मान लीजिए एक पिता है, उसकी 20 बीघा जमीन है साहब, अब उसका वारिस कौन है? बेटा कहता है मैं अकेला वारिस हूं, और बहन कहती है, बेटी कहती है कि मेरे भी पिताजी थे, मैं भी उसमें से हिस्सा लूंगी। होता है ना कई बार। तो इस तरीके से मसले उलझ जाते हैं, आपस में रिश्तेदारी में दरार पड़ जाती है, भाई बहन अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, पड़ोसी से हो जाती है, कभी रास्ता इधर से, तेरा प्लाट इधर से क्यों आता जाता है। ऐसे अगर मामले उलझे हुए हैं, अनबन है, कोई समस्या है, तो अपने उदयपुर में 9 मार्च को लोक अदालत की बैठक होगी। तो आप जिनके उलझे हुए मामले हैं वो लोग लोक अदालत में पहुंचे और वहां आप अपनी अर्जी लगाएं, और उसी दिन यानी लोक अदालत में आपकी अर्जी लगेगी और वहां दोनों पार्टियों को सेटिस्फाइड किया जाएगा, इंसाफ दिया जाएगा। न कोई पैसा लगेगा, न कोई फीस लगेगी, एकदम फ्री सेवा है, ना कोई वकील करना पड़ेगा। आप केवल 9 मार्च को लोक अदालत में पहुंचे और अपने उलझे हुए मामलों का निपटारा करवाएं। और इसी के साथ में आप सभी को जो मैंने कष्ट दिया, आपका जो अमूल्य समय हमारे नाम किया, आप